Hey everyone, how are you all? Welcome to the Innovative Words. Today, in this video, we are continuing the same topic, Cry the Peacock by Anita Desai. In the previous video, we have started part 2, and there we were covering up chapter 2 of the same. लास्ट वीडियो के अंदर हमने पेज नंबर 32 तक कवर किया था. अभी जब आप इसको स्टार्ट करें तो 32 के बाद से देख, लाइक 32 से ही स्टार्ट करें. प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा जब 32 में जहां हमने एंड किया था कि माया अपने फादर का एक इंसिडेंट बताती है कि कैसे वो वहां पर बैठी थी. उसने एक रेड वेलवेट बग देखी और वो झुकी ना, कैसा वो फील कर रही थी उसको देख के और किस तरह की आवाज आ रही थी. आपने एक वर्ड शेल्टन भी सुना होगा जो उसके फादर बोल रहे थे. तो दिस ऑल विल कवर कि वो अभी वो सारी चीजें बता रही है और उसी को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ओके. अनदर वॉइस रिप्लाइज लाउडली. दूसरी आवाज आती है बहुत ही तेजी से. क्वेरसली. क्वेरस का मतलब होता है चिड़चिड़े से या फिर बहुत तेज तीखी वाली. इन कंप्लेन, गुस्से में. कंप्लेन बोल सकते हो या फिर प्लीडिंग यानी रिक्वेस्ट. लाइक अ ब्रेन फीवर बर्ड. ब्रेन फीवर बर्ड कौन सी होती है? वो बर्ड जो कि टिक 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 पेड़ के ऊपर ओक ट्री पे बताया था आपने कि वो जैसे नॉक करती है. एंड फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंस, और कुछ पल के लिए क्या हुआ था, आई अवेक टू इट. मैं ये आवाज सुन के, जो वॉइस आ रही थी उसको सुन के मैं उठ गई. फ्राउनिंग फॉर अ नर्व विद इन मी. मेरे अंदर मतलब उसकी आवाज से जो मुझे मेरी नींद खुली या फिर मैं एकदम अलर्ट हो गई कि कहाँ से आवाज आई. हैज बीन टच दैट वाज टच बिफोर एंड इज स्टिल रॉ फ्रॉम द ब्रूज. तो वो जो हार्श वॉइस है जिससे मेरे अंदर डर या चोट जो भी थी, वो मेरे अंदर जो पहले थी वो अभी भी मुझे टच की हुई है. वो मेरे अंदर अभी भी है. अभी भी वो वैसी की वैसी है, रॉ है ना. फ्रॉम द ब्रूज. ओके. तो वो बताती है कि किस तरह से वो जो एंगर है, वो जो दर्द है, वो अभी भी मेरे अंदर एज इट इज. वॉज इट दैट हैड मेड मी क्राई. क्या ये वही था जिसने मुझे रुला दिया था? व्हेन, कब? हु वॉज इट? कब की बात है? आई वॉन्डर. मैं चकरा. द लिटिल बग टॉपल्स ओवर. और जब मैं ये सब सोच रही थी, वो जो छोटी बग जो मैंने हाथ में ली थी वो टॉपल्स ओवर का मतलब होता है पीछे मुड़ गई, है ना. ऑन इट्स बैक मतलब पलट गई. ठीक है. या गिर गई. एंड आई क्विकली बैन टू सर्च फॉर इट. और मैं जल्दी से झुकी उसको ढूंढने के लिए. लूजिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग. हर किसी चीज में इंटरेस्ट खोते हुए, यानी जो आवाज आ रही थी उन सबको इग्नोर करते हुए मैं जल्दी से उस बर्ड को देखने लगी. दो आई हेयर द हैमर. फिर भी जबकि मुझे आवाज आ रही थी हैमर की, है ना. हैमर होता है हथौड़े. या फिर ये जो शोर मेरे पापा की तरफ से आ रहा था या जिसकी भी तरफ से आ रहा था, वो कंटिन्यू टू बीट हार्शली. बहुत ही तीखी आवाज आ रही थी, शैल्टन ऐसा करके. इज दिस नॉट इनफ? क्या ये काफी नहीं है? हैव यू नॉट हर्ड? तुमने सुना नहीं? इट थंडर्स ऑन एंड देन द बज ऑफ हनी बीज एंड ड्रैगन फ्लाइज विंग softens and subdues it into the sweet inconsequential bumbling of these ecstatic morning basking in the sun. इट थंडर्स ऑन, ये तेज होती है. और फिर बर्ड्स ऑफ हनी बीज, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट. ड्रैगन फ्लाइज, वो जो ड्रैगन फ्लाइज भी इसी तरह के वो होते हैं. हिंदी वर्ड आई डोंट नो. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि खेतों में रहते हैं. softens and subdues it into the sweet inconsequential bumbling. तो वो उधर से हैमर की जो तेज आवाज आ रही है उसको वो सबड्यू कर देती है. क्या सबड्यू कर देती है? हनी बीज की जो बजिंग साउंड है और ड्रैगन फ्लाइज की जो साउंड है ना खेतों में. तो इस ये दोनों एक दूसरे को, उधर से हैमर जैसी तेज आवाज जो चिल्ला रहा था फादर या जो भी था, और इधर से ये स्वीट इनकॉन्सिक्वेंशियल बम्बलिंग. ओके. ऑफ दिस. बम्बलिंग मतलब खुशनुमा. किनकी? इन दो लोगों की तो, है ना, जो कि हनी बीज की और ड्रैगन फ्लाई की बजिंग साउंड इस खुशनुमा मॉर्निंग में जो कि बैस्किंग इन द सन. तो ये एक अच्छा यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट है कि एक तरफ वो हार्श वॉइस आ रही है और दूसरी तरफ ये जो
बजिंग साउंड है जो कि बहुत ही स्वीट है इस मॉर्निंग सन में। आई हेयर फुटस्टेप्स डिसअपियर डाउन द ग्रेवल ऑफ द लॉन्ग ड्राइव। मैंने सुना कि वो जो फुटस्टेप्स थे वो गायब हो जाते हैं फॉर द ग्रेवल ऑफ द लॉन्ग ड्राइव। वो जो लंबा रास्ता है उसके ऊपर इस तरह से पेबल्स पड़े हुए रहते हैं, तो उस पे से जो आवाज आ रही थी वो नहीं आ रही है। बट कैन सी नो वन फॉर द सिल्वर ओक ट्रीज थिकली लाइन द वे। पर मैं किसी मुझे कोई वहां दिखाई भी नहीं देता है। वो जो सिल्वर ओक ट्री जिसकी हमने बात की थी, जहाँ पे एक बर्ड पेपर थी, सॉरी एक फेवर बर्ड थी जो नॉक कर रही थी, और वो जो इंसेक्ट्स थे वो पीछे भाग रहे थे उस थिक ओक ट्री के पीछे से। तो वो उसको दिखाई दे रहा है, देयर ग्रे लीव्स टर्निंग इनटू द ब्रीज। उसकी जो ग्रे लीव्स हैं किसकी, ओक ट्री की, वो हवा की वजह से, तेज हवा की वजह से क्या हो रही है, पीछे की तरफ मुड़ रही है। अंडर साइड ऑफ सिल्वर डाउन, यानी पत्ती मुड़ जाती है ना हवा की वजह से, तो वैसा वो दिख रहा है बस। ओके, फिर दे आर इन फ्लावर एंड देयर फ्लावर्स आर ब्रिसल्स ऑफ गोल्ड, है ना। तो वो उसमें फ्लावर है ओक ट्रीज में, उसके जो फ्लावर्स है वो कैसे हैं, ब्रिसल्स ऑफ गोल्ड, जैसे तो सोने की बालियों जैसे। गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड की जैसे ना चमक रहे हैं, क्योंकि वो सनलाइट में। स्टारलिंग्स कम इन फ्लॉक्स टू फीड अपॉन देम। स्टारलिंग्स, है ना, जो हैं वो एक साथ आते हैं झुंड में, टू फीड अपॉन देम, उनको खाने के लिए। पिंक फ्लॉक्स, ब्लैक फ्लैट, है ना। माया, माय फादर कॉल्स, मेरा मेरे फादर की आवाज आती, माया, एंड इट इज इन अ वॉइस सो डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट हैड स्प्रेड आउट शेल्टन। जो शेल्टन वाली आवाज थी, इतनी तीखी, जिस जिस जब मेरे फादर शेल्टन आवाज लगा रहे थे तब उनकी वॉइस बहुत हार्श थी, और अब जब उन्होंने मुझे आवाज लगाया तो ये वॉइस जो है वो बहुत ही डिफरेंट थी। that perhaps it was not his voice at all that I had heard। हो सकता है शायद मैंने जो आवाज सुनी थी वो मेरे फादर की ना हो, किसी और की हो। माया, आई आंसर हिम सो दैट ही माइट फाइंड मी। तो मैंने आवाज लगाई भाई हाँ, ताकि उनको मैं मिल जाऊं। आई विश टू शो हिम माई वेलवेट बग, मैं चाहती थी कि मैं उनको अपना वेलवेट बग दिखाऊं, बट इट इज लॉस्ट गॉन, पर वो खो गया, है ना, वो बग जो है वो चली गई और चला गया। However, there are various other delights to distract me from that loss। फिर भी यहाँ पर बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे, बहुत सारे ऐसे डिलाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे और अच्छी लगे, और मेरे उस लॉस, उस बग को खो देने का जो मेरा डिस्ट्रैक्शन, दुख है, उससे मुझे मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती ना। एंड आई पॉइंट आउट द स्टारलिंग्स टू हिम। तो मैंने स्टारलिंग्स की तरफ पॉइंट आउट किया, वो स्टारलिंग्स जो क्या खा रही थी, किस पे थी, ओक ट्री के ऊपर थी, ठीक है। ही नोटिसेस अ डेड ब्रांच ऑफ वन ऑफ द सिल्वर ओक्स। तो मेरे फादर ने देखा कि सिल्वर ओक के ऊपर एक डेड ब्रांच, यानी कि एक ब्रांच जो है ना उसकी एक शाखा वो मुरझा गई है ना। तो वो मेरे मेरे फादर ने नोटिस किया जब मैं उनको स्टारलिंग्स दिखा रही थी कि देखो देखो वो स्टारलिंग्स उसके ऊपर थे तब। तो he notices this, and with a small muscle at the corner of his mouth twitching, for he is particular about the garden। तो वो twitching sound करते हैं वैसी वाली ना। he complains of the laziness of the gardener, और फिर वो गार्डनर की लेजीनेस पे कंप्लेन करते हैं कि ये ध्यान नहीं रखा इस ट्री। ओके, वी गो इन सर्च ऑफ हिम अमंग्स द वेजिटेबल्स, और फिर हम गार्डनर को ढूंढने जाते हैं वेजिटेबल्स के उधर, है ना। ओके, तो वी गो इन सर्च ऑफ हिम, किसकी सर्च में, गार्डनर की सर्च में। आई होल्ड हिज आर्म, मैं पापा का हाथ पकड़ के चलती हूँ। ही पैट्स इन ब्रीफली डिस्ट्रैक्टेड, तो वो हल्के से मुझे पैट करते हैं, मेरी पीठ थपथपाते हैं ऐसे ही प्यार से, और फिर हम लोग किधर जाते हैं, उस गार्डनर को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अभी बात होता है कौन कौन से इंसेक्ट्स की यहाँ पर बात हुई। एक तो हुई है वो हनी बीज, और उसके अलावा जो एक और जिसको हम बोलते हैं हिंदी, पर्टिकुलर हिंदी नेम आई डोंट रिमेम्बर,
तो वो दो जो जिसको बचपन में मैं तो हेलीकॉप्टर बोला करती थी, दे लुक लाइक द सेम। सो आई डोंट नो व्हाट यू यूज टू से, आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो कि आप उसको क्या बोलते हो। तो बेसिकली ये दो ड्रैगन फ्लाइज और उनकी बात होती है। इसके अलावा एक और जो है स्टार्लिंग, स्टार्लिंग्स जो है मैंने बताया था एक बर्ड जैसी होती है, ब्लू कलर की सुंदर सी। तो आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगी वो, जो कि वहां पे कुछ कुछ खाती रहती। इस तरह से ये तीन एनिमल्स की बात होती है। शेल्टन कौन था, वी डोंट नो, मे बी द गार्डनर और कोई भी। फिर उसके बाद वो उसके फादर उससे मिलते हैं और गुस्सा करता है उसके लेजीनेस पे, गार्डनर के, और फिर दोनों हाथ पकड़ के गार्डनर को ढूंढने कहाँ जाते हैं, गार्डन में जहाँ पे सब्जियां लगी हुई है। ओके, हु वॉज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा वो कौन था। Who was that talking to you just now? कौन था वो जो आपसे बात कर रहा था अभी अभी? He starts a bit then beams at me. वो कुछ बोलने लगते हैं, है ना, कौन, फादर, और फिर मेरी तरफ देखते हैं, या कहोगे कि मेरी तरफ देख के बोलते हैं, since my Aya left so suddenly the other day without even wishing me goodbye, he has looked after me alone and his beam is especially tender, his attention especially loving, है ना। तो मेरे फादर मेरी तरफ देखते हैं, तो क्योंकि मैं पूरे दिन किसके पास रहती हूँ, आया के पास, ठीक है। अब आपको इससे क्या होगा कि उस माया को उसके फादर ने ही बड़ा किया, है ना। मतलब ही ऑलवेज, शी लाइक उसके फादर जो है उसको हमेशा अपने साथ में रखते थे। तो अब इस दिन, ये वो दिन था जिस दिन उसकी आया नहीं थी, अचानक से कहीं चली गई थी। तो एक दिन पहले, तो इसलिए मेरे फादर ने मुझे अपने साथ लिया और मैं पूरे दिन उनके साथ थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि कौन था अभी, किससे आप बात कर रहे थे, तो वो एकदम मेरी तरफ देखे, घूरे, या जैसा भी बोलो, है ना। और he has looked after me alone and his beam is especially tender. उसकी जो बीम है वो क्या है, टेंडर। टेंडर मतलब नाजुक, क्या कह सकते हो, नहीं नहीं, मतलब उनको नहीं पता होता कि किस तरह से बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए, उनका क्वेश्चंस को कैसे रिप्लाई करना चाहिए। हिज अटेंशन स्पेशली लविंग, उनका जो अटेंशन है वो बहुत ज्यादा लविंग है, यानी वो बच्चों की, मतलब उसकी बेसिकली माया की बहुत ज्यादा ध्यान, क्योंकि ज्यादा दिन रखते नहीं है, पर आज वो उनके साथ है। आई थिंक दैट ही इज लाइक अ सिल्वर ओक हिमसेल्फ, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद ही एक सिल्वर ओक के जैसे, विद हिज फाइन सिल्वर व्हाइट हेयर ब्रश। क्यों बोला सिल्वर ओक, क्योंकि उनके फाइन सिल्वर व्हाइट हेयर ब्रश है। मतलब बाल जो हैं वो कैसे हैं, व्हाइट, स्मूथली अक्रॉस हिज ब्राउन स्कल, ब्राउन स्कल, है ना, उसके ऊपर वो ब्राउन स्किन के ऊपर वो व्हाइट व्हाइट कलर के बाल हैं। ही इज ड्रेस्ड इन व्हाइट, उन्होंने कपड़े भी व्हाइट पहने हुए। हिज आईज आर हाफ क्लोज टू द सन, उनकी आंखें आधी आधी बंद है क्योंकि सनलाइट की वजह से। एंड स्मॉल क्रिंकल्स रेडिएट फ्रॉम देयर कॉर्नर्स, आंखों के कॉर्नर्स से हल्के हल्के क्रिंकल्स जो है वो चमकते हैं, यानी कि वाटर और समथिंग। आई हग हिज आर्म टाइटली, मैंने उनकी आर्म को टाइटली पकड़ा। फॉर आई हैव ऑलवेज लव्ड, जो कि मुझे हमेशा ऐसा करना पसंद था। इंस्टिंक्टिवली एनीवन हु crinkles द कॉर्नर ऑफ हिज आईज व्हेन ही स्माइल। तो बहुत ही लाइक, क्योंकि जो मुझे हमेशा पसंद है, और सहज ही ऐसा कहूँ कि जो भी कोई जो क्रिंकल करता है ना, यानी जिसकी जो आईज की कॉर्नर से जो क्रिंकल्स होते हैं, मतलब आप जब वो पड़ जाते हैं ना, लाइंस पड़ जाती है ना, वो, तो जब कोई हंसता है तो उसकी आंखों के यहाँ से साइड से लाइन बन जाती है, मेरे लिए इट इज अ साइन ऑफ वार्म हार्टेडनेस। तो कभी भी मैं किसी की तरफ, कोई मेरी तरफ स्माइल करे और मैं देखूं कि उसकी आंखों के साइड में से लाइंस पड़ गई, इसका मतलब मैं समझूंगी कि ये बहुत ही अच्छी चीज है, वार्म हार्टेडनेस है, टेंडरनेस है, एंड रिमाइंड्स मी ऑलवेज ऑफ दिस मैन्स ओपन लव फॉर मी। और मुझे वो क्या दिखाता है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। ठीक है, तो यहाँ बात थी मेरे पापा की। लेकिन यदि कोई ऐसा करता है तो इनडायरेक्ट इशारा आप देखोगे तो किसकी तरफ है, उसके हस्बैंड की तरफ। व्हाई डू यू आस्क, ही सेज लाइटली, वो पूछते तुम क्यों पूछ रही हो, या मतलब फादर से उसने पूछा ना कि कौन था, आप किससे बात कर रहे थे। व्हाट वुड इट मीन टू यू इफ आई टोल्ड यू ऑफ अ नॉटी क्लर्क और लाइंग क्लाइंट,
तो बोलते हैं कि यदि मैं तुम्हें बताता हूँ किसी नॉटी क्लर्क के बारे में या क्लाइंट के बारे में, तो तुम क्या करोगी, तुम्हें क्या काम है? आई वुड आई वुड हिट हिम विद माई टेनिस रैकेट। तो वो बोलती है कि मैं उसको मेरे टेनिस रैकेट से हिट करूंगी, क्योंकि वो आपको गुस्सा दिला रहा था। और उसके फादर जोर से हंसने लगते हैं। फॉर दिस इज द काइंड ऑफ रिमार्क दैट कमिंग फ्रॉम मी। और ये एक तरह का रिमार्क होता था जो मेरे लिए आ रहा है, प्लीज हिम इनऑर्डिनेटली, जो कि मुझे उसको बेसिकली उसको खुश कर देता था। मतलब किसको? मेरे फादर। जब मैं ऐसा कुछ रिमार्क देती तो फिर वो हंसते थे। दैट पीपल से स्पॉइल्स मी। लोग क्या कहते हैं कि मेरे फादर जो है वो मुझे क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। दिस मीन्स दैट ही fondles my cheek, holds my hand and says to me, it is getting warm. तो ऐसा क्यों? बिकॉज ही फॉन्डल्स माई चीक, मतलब ही फॉन्डल्स माई चीक बेसिकली, यानी वो मुझे उनको मेरे गाल पसंद है, मेरे फादर को, क्योंकि वो हमेशा उनको ऐसे होल्ड करते हैं, वो मेरे हैंड होल्ड करते हैं। और वो मुझे कहते हैं इट इज गेटिंग वार्म, टाइम फॉर अस टू रिट्रीट टू द हिल्स, इजंट इट? तो वो हमेशा मुझे चेयर करते हैं हिल्स पे ले जाने के लिए। इस साल कहाँ जाना चाहिए माया? चूज। पीपल से ही स्पॉइल्स मी। तो लोग क्या सोचते हैं? बहुत बिगाड़ रहा है अपनी बेटी को। दे ऑल्सो से दैट आई कैन गेट एनीथिंग आई वांट फ्रॉम यू। वो लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसके पापा ने इसको इतना सिर चढ़ा हुआ है, ये जो चाहती है वो उसको दे देते हैं। वो कहती है दार्जिलिंग। जब मैं खुश होके चिल्ला के बोलती हूँ दार्जिलिंग, तो उसके पापा बोलते हैं ऑफ कोर्स, एंड जंप अप एंड डाउन एट हिज साइड। और फिर मैं उनके पास खुशी से चिल्लाती थी। इफ ओनली वी कुड गो अवे फॉर द समर, आई साइड। यदि हम समर ब्रेक में कहीं जाएं। और वो मुझसे पूछते कि कहाँ जाना है, और मैं बोलती दार्जिलिंग, तो वो बोलते बिल्कुल दार्जिलिंग। तो इससे लोग ये कहते थे कि मेरे पिताजी मुझे सिर चढ़ा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। Lethargically breaking my promise never to say such things to Gautama, who had never been able to go away for the summer till he married me. So, lethargically, आलस या सुस्ती से मेरी जो प्रॉमिस तोड़ते हुए गौतम जो है मेरा हस्बैंड, उन्होंने पहली बात तो मुझे कभी ऐसी चीजें कही नहीं, नेवर टू से सच थिंग्स। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि चलो कहाँ चलते हैं, नॉट। और गो अवे फॉर द समर टिल ही मैरिड मी। और जब तक उसने मेरे से शादी नहीं की थी, उससे पहले तो शायद वो गया भी नहीं या जा भी नहीं पाया होगा। एंड देन रिफ्यूज टू डू सो, और अब वो जाने से मना कर दे। इट वॉज डिस्करेजिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ मच इन आवर मैरिज वॉज बेस्ड अपॉन एन नोबिलिटी फोर्स अपॉन अस फ्रॉम आउटसाइड। हमारी जो ये चीज मुझे बहुत बेकार लगती थी कि हमारी जो शादी है, मतलब हमारा जो ये हमारी जो शादी है वो ज्यादातर किस चीज पे बेस्ड है? नोबिलिटी फोर्स अपॉन अस फ्रॉम आउटसाइड। वो चीजें जो हमें बाहर से हमारे ऊपर फोर्स की गई है। एंड रिपीटेडली द पीसेस वर पिक्ड अप एंड पुट टुगेदर। और अभी भी वही चीजें हो रही जो बाहर के लोग कहते हैं, जो बाहर के लोग सोचते हैं, वैसी ही चीजें अभी तक भी हमारी मैरिज में रिपीट हो रही है। as of a sacred icon with which out of the prettiest superstition। ऐसा होता है ना कि कोई सुपरस्टिशन को फॉलो करता है तो जैसी चीजें होती है वैसा ही चलता है। लाइक ही इज नॉट आउटस्पोकन। वो वैसा नहीं है जैसा उसके पापा उसको केयर करते थे। तो यहाँ पे माया हमेशा अपने पापा को मिस करती थी कि कैसे उसके पापा ने उसको लाड प्यार से और इतना खुश रखा है। और उसका हस्बैंड जो है वो अपने काम में बिजी रहता था और उसको कभी लाइक टाइम नहीं देता था, या उन दोनों के थॉट्स बिल्कुल अलग थे। शी वॉज वेरी जॉली एंड ही वॉज वेरी टू द पॉइंट। तो ये उन दोनों के रिलेशन के बीच में एक प्रॉब्लम थी। एंड वी कुड नॉट बेयर टू पार्ट। और हम दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते थे। गौतमा's रिएक्शन वॉज एग्जैक्टली वॉट आई माइट हैव प्रेडिक्टेड। मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर देती थी कि मैं मेरी इस बात पे गौतमा कैसे रिएक्ट करेगा। हैड आई थॉट बिफोर स्पीकिंग। उससे कुछ कहने से पहले ही मैं समझ जाती थी कि वो इस बात का रिएक्शन ऐसे ही देगा। इमीडिएटली ही स्टिफन। और फिर जब मैं पूछती तो वो एकदम से क्या हो जाता था? इमीडिएटली ही स्टिफन, एकदम वैसा हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया। टर्न फ्रॉम मी एंड पिक्ड अप द पेपर्स। मुड़ा और पेपर्स उठाए। ओके। तो यहाँ पे वो एक थोड़ा सा कंपेयर कॉन्ट्रास्ट बताती व्हाट शी यूज्ड टू मिस। व्हाट डू यू, ही सेड। पेपर उठाने के बाद वो बोलता है एक बहुत ही शांत वे में कि तुम ये क्या है? इन एन एस्ट्रिजन टोन। एस्ट्रिजन टोन क्या होता है? एक बहुत ही
लिमिटेड वर्ड्स में बोलता है, योर फादर वुड टेक यू वेर एवर यू वॉन्टेड टू गो। क्या कह रही हो तुम कि तुम्हारे फादर तुम्हें कहीं भी ले जाते थे जहां तुम जाना चाहती थी। ही कैन, इट वॉज द टोन ऑफ, और हाँ ले जा सकते हैं, इट वॉज द टोन ही नॉर्मली यूज इन स्पीकिंग ऑफ माई फादर। तो वो हमेशा मेरे फादर के बारे में जब भी वो बात करता था तो इसी टोन में बात करता, बट विदाउट एनी लिवनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। पर कभी भी वो उसमें अपनी अटैचमेंट नहीं दिखाता था। येट दे हैड बीन फ्रेंड्स, गौतमा ऑलमोस्ट अ प्रोटेज ऑफ माई फादर। फिर भी वो लोग फ्रेंड हुआ करते थे, मेरे फादर और गौतम। और गौतमा जो था वो हमेशा मेरे फादर पे डिपेंडेंट रहा। हु हैड एडमायर्ड हिम, जिसने उसको काफी एडमायर किया गौतमा को, किसने, मेरे फादर ने। और मुझे ये बिलीव करता है स्टिल डिड, कि अभी भी मैं ये बिलीव करती हूँ कि अभी भी करता है। कमिंग स्लोली अप ऑन हिज बाइसाइकिल इन द इवनिंग, इट वॉज माई फादर, गौतमा यूज टू कम टू कॉल अप। ठीक है, तो साइकिल से जब इधर आते थे शाम को, तो मेरे फादर ही थे जो गौतमा को बुलाते थे। एंड हैड इट नॉट बीन फॉर द क्विकनिंग पैशन, है ना, और ये ऐसा भी नहीं था कि कोई ऐसा क्विकनिंग पैशन हो जिससे हम मिले। हाफ वे माई फादर्स प्रपोजल दैट आई मैरी दिस डॉग, कि मेरे फादर, आधे से ज्यादा ये मेरे फादर का ही प्रपोजल था कि मैं शादी करूं किससे, टॉल स्टूप्ड एंड नॉलेजेबल फ्रेंड ऑफ हिज। तो गौतम जो है वो उसके फादर का फ्रेंड निकले। ठीक है, कैसा था ये, टॉल स्टूप एंड नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला। One might have said that our marriage was grounded upon the friendship of two men. कोई कह सकता है आसानी से कि हम दोनों की जो शादी है ना वो किस बेस पे हुई है, मेरे फादर और गौतम की दोस्ती के बेस पे, एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन विच दे हेल्प ईच अदर रादर देन अपॉन एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इनके बीच में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, जो कि एक दूसरे के लिए थी, किसी और चीज की वजह से नहीं, और इसी वजह से हम दोनों की शादी हुई थी, ऐसा कोई भी कह सकता है, बिकॉज दे वर फ्रेंड्स। ओके, to was this respect being broken, reduced, or at any rate concealed at a steadily growing rate by Gautama had been almost the most searing pain of the first year of our marriage. To was this respect being broken, इस चीज को देखना, ये रिस्पेक्ट को टूटते हुए देखना, किस वे में, मेरे फादर और गौतम के बीच की दोस्ती का जो रिस्पेक्ट है उसको यदि कोई टूटते हुए देखता है या कम होते हुए देखता है, या किसी भी केस पे कंसील्ड मतलब कम हो जाता है या खत्म हो जाता है ना, एट अ स्टेडली ग्रोइंग रेट बाय गौतमा, दी गौतम ये चीज देखता है कि धीरे 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 वो चीज खत्म हो रही है, तो ये एक तरह से एक सियरिंग पेन होगा ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ हमारी शादी का पहला, है ना, पेन होगा। सियरिंग मतलब बहुत दर्द देने वाला, स्पेशली, और उससे भी ज्यादा एज आई न्यू, जैसा कि मैं जानती थी दैट आई वाज इन सम वे रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और मैं ये जानती थी कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही फ्रेंड्स थे, लेकिन क्योंकि मैं और गौतम एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, यदि कोई ऐसी बात होती है तो, और वो भी हमारी शादी के पहले साल में, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी। बट नाउ आई हैड अ हेडेक, पर अब मेरा सिर दर्द हो रहा है, सच अ फियर्स हेडेक, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। आई रियली कुड नॉट बेयर टू वरी अबाउट इट एनी लॉन्ग, अब मैं और ज्यादा इस चीज के बारे में सोच के टेंशन नहीं ले सकती। गौतमा, तो मैं बोलती हूँ, अरे गौतम, आई क्राइड tearfully and rose from my pillows to hold and draw him into my own orbit of thought and feeling, yet not daring to make the bold. तो मैं उठती हूँ, गौतम को आवाज लगाती हूँ, थोड़ा सा रोते हुए दर्द वाली आवाज में कहती हूँ, मेरे तकिए से ऊपर उठती हूँ और उसको होल्ड करने की कोशिश करती हूँ। किस किसको, गौतम को अपनी तरफ लाने के लिए। हाँ, इन द ऑर्बिट ऑफ थॉट एंड फीलिंग, जैसा मैं फील कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बैठ, मेरी बात सुन और वैसा ही रिएक्ट कर। लेकिन फिर भी मैं इतना बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकती कि मैं उसको फिर से मेरी चीज में लाऊं, बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। फिजिकल मूव, यू डोंट इमेजिन आई वुड गो विदाउट यू, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं, लिविंग यू बिहाइंड इन द हीट। Why not? He said, snapping open his cigarette case with a metallic click that matched his voice. सिगरेट खोलते हुए, सिगरेट जलाते हुए, निकालते हुए बोलते, क्यों नहीं, I dare say I can manage, मैं
मैनेज कर सकता हूँ, कंसिडरिंग आई डिड सो फॉर अ ग्रेट मैनी इयर्स बिफोर आई मैरिड इट। मैं तो रह लेता था पहले भी, तो रह सकता हूँ, डोंट वरी। तो अभी क्या है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी थिंग्स सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। और आगे की वीडियो में लाइक जो भी हमने 32 to 35 पेजेस पढ़े हैं, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि अभी इनकी शादी को 1 साल हुआ है और इनका रिलेशन ऐसा है, तो लेट्स सी आगे क्या हो। ओके, तो मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज एक साथ लंबे पेजेस पढ़ना और उसको कंटिन्यू करना इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। So that's all for today. See you in the next. Goodbye.